आपका डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहली बात हेडिंग डालेंगे आपका डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स सबसे पहली हेडिंग है आपका डेटा टाइप्स। लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? बता दीजिए सब लोग। यस सर। ओके, डेटा टाइप्स लिखेंगे आपका डेटा टाइप्स। डेटा टाइप is used या is allow, data type is allow the permission, data type is allow the permission to the variable to store the value, to store the value into the memory location, सबसे पहली डेफिनेशन डेटा टाइप इज अलाउ या डेटा टाइप अलाउड कह सकते हैं, इसकी जगह लिखा सकते हैं डेटा टाइप अलाउ द परमिशन टू द वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू इनटू द मेमोरी लोकेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप हैज ओन specific range and size। पॉइंट नंबर थर्ड, इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, इन जावास्क्रिप्ट यूज वेर कॉमा लेट कॉमा कांस्टेंट डेटा टाइप, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट यूज वेर कॉमा लेट कॉमा कांस्टेंट डेटा टाइप, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, डेटा टाइप always fix the value of variables। जो भी वेरिएबल्स होती है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है वेरिएबल। जिन लोगों ने सी पढ़ी है उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जितने भी डेटा टाइप होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, डबल, वो सभी हमेशा वेरिएबल के में क्या करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन थी कि डेटा टाइप अलाउ द परमिशन टू द वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू इनटू द मेमोरी लोकेशन। सेकंड है डेटा टाइप हैज ओन स्पेसिफिक रेंज एंड साइज। सी वाले जानते हैं, जिन्हें सी और सी प्लस प्लस पढ़े उनको पता है कि डेटा टाइप की स्पेसिफिक रेंज और साइज होती है। बट हम इन जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट यूज वेर लेट एंड कांस्टेंट डेटा टाइप यूज करते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है डेटा टाइप ऑलवेज फिक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल को किस टाइप की वैल्यू देनी है वो डेटा टाइप क्या करता है? फिक्स करता है, अलॉट करता है आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका सबसे पहले वेर डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट में हम जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें वेर डेटा टाइप का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेगा आपका वेर इज अ कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड, इट इज यूज एज अ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। use as a data type in JavaScript for the variable declaration, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने यहाँ लिखा, सपोज करो एक वेरिएबल है जिसमें मुझे 20 वैल्यू लेनी है। तो जावास्क्रिप्ट ने अगर मुझे एक वेरिएबल को 20 वैल्यू दी है तो इसमें सबसे पहले डेटा टाइप से पहले, सॉरी वेरिएबल से पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ता है? डेटा टाइप।
मतलब यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल है, अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ, सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप का, तो इस तरह से है। सिंटैक्स क्या होता है आपका, वेर, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू और देन सेमीकोलन। तो वेर तो वेरिएबल नेम हो गया, वेरिएबल नेम और वैल्यू क्या हो गई हमारी 20, और वेर क्या हो गया हमारा डेटा टाइप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट करके लिखेंगे आपका कि इंपॉर्टेंट क्या है, नोट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नोट, वेर डेटा टाइप, वेर डेटा टाइप कैन एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेर डेटा टाइप कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इनटू द वेरिएबल। अगर सी आती होगी तो सी में अलग अलग डेटा टाइप होते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, जब लोग ध्यान समझे, वेर डेटा टाइप कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन अ वेरिएबल। अगर जावास्क्रिप्ट में, और लिख देता हूँ, इन जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, इन जावास्क्रिप्ट वेर डेटा टाइप कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इनटू द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आप देखो, वेर मैंने यहाँ x लिखा तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, फिर मैंने वेर x लिखा या y लिखा, वेर की बात कर रहा हूँ, वेर सपोज मैंने यहाँ पे y लिखा, इसमें मैंने 2.77 वैल्यू कुछ भी इन फ्लोट वैल्यू स्टोर करा दी। फिर वेर लिया मैंने यहाँ पे सपोज करो nm ले लिया, मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे सपोज करो लाइक मैंने एप्पल ट्री लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या किया, वेर लिया और यहाँ पे सपोज मैंने जेंडर दे दिया, इक्वल टू मैंने सिंगल कोट्स में हमने f लिख दिया। तो मीन्स यहाँ पे ये है आपका जावास्क्रिप्ट में कि आपको अलग अलग डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों को सी जिसने पढ़ी है वो समझता है। सी प्रोग्रामिंग में अगर यही काम करना होता, सलोनी ध्यान से समझिएगा, सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, सी या सी की बात करूँ, सी में या C++ की बात करूँ या जावा में बात करूँ, ठीक है। अगर यही काम मुझे, जो ऊपर वाला काम है, मुझे C++ में जावा में करना होता, क्या, वेर x कंट्रोल Z, अगर मुझे ये काम जो वेर x है इसको मुझे C में करना होता तो मुझे लिखना होता int a इक्वल टू 20, मतलब C++ जावा में ये लिखा जाता है int a इक्वल टू 20। इसी तरीके से वेर y, अगर ये काम मुझे C++ वेर y इक्वल टू 2.788 है और यही काम मुझे ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट मतलब किसी में भी C++ जावा किसी में भी मुझे असाइन करना होता तो डेटा टाइप लिखता फ्लोट और y इक्वल टू 2.788 और वेर यही था आपका सपोज ये स्ट्रिंग वाला। पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज क्या है। वेर नेम इक्वल टू एप्पल ट्री लिखा था, ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर ये सी में लिखा जाता C++ में तो लिखते कैर एनम, पहले नेम का साइज लेते, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज देता, जिन्होंने सी पढ़ी उसे पता है आपका कि अगर मुझे नेम स्टोर करना होता वेर नेम एप्पल ट्री तो सी में लिखता या C++ में तो कैर नेम इक्वल टू पहले मैं साइज लेता, फिर डबल कोट्स में लिखता आपका एप्पल ट्री लिखता। और अगर जावा में लेता ये, और ये है आपका सी में, और यही चीज़ जावा में लिखनी होती, जावा की बात करता था तो जावा में लिखना होता स्ट्रिंग नेम इक्वल टू और यहाँ पे लिखना होता एप्पल ट्री। तो याद रखिएगा, देखिए अगर सी और C++ में मुझे इस तरीके से लिखना होता, जावा में मुझे इस तरह से लिखना होता, जबकि जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ नहीं करना है, वेर नेम इक्वल टू लिख दीजिए आपका, मतलब वेर डेटा टाइप में आप किसी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज ये है कि सिंपल उसका एक वेर डेटा टाइप से कोई क्लियरिटी नहीं आती है कि वो इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप है। वेर डेटा टाइप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे वेर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। तो मैंने लिखा है नोट में, इन जावास्क्रिप्ट वेर डेटा टाइप कैन बी एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन द वेरिएबल।
वैल्यू इनटू द वेरिएबल। क्लियर? बाय प्रोग्रामिंग हम समझ के देख लेते हैं कि सर कैसे करेंगे इसको। एक सिंपल से लॉजिक से समझते हैं। जावास्क्रिप्ट सबको बहुत सिंपल तरीके से सीखनी है, ठीक है। पहले मैं बेस वाली चीज़ें, मैं हर चीज़ लेके चलूँगा आपका, क्योंकि प्रोग्रामिंग है और आपको ये चीज़ें आगे काम करेंगी। तो मैं VS कोड पे जाके ये काम करके देखता हूँ कि मैंने ये अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू दी है, क्या ये वैल्यू प्रॉपर प्रिंट कर रही है या नहीं। किस पे काम करेंगे? VS कोड। तो हमारे में जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम पेज बना रहे हैं, वो सारे इसी फोल्डर्स में हैं। मैं यहाँ गया और जावास्क्रिप्ट चल रहा था, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके मैं एक पेज बनाता हूँ। इसका नाम देता हूँ आपका सिंपल कोडिंग का। जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा और इसमें सबसे पहले मैंने दिया आपका जस्ट लाइक मैं लिया डेटा टाइप। मैं नाम से बना दे रहा हूँ क्योंकि हमें वेर डेटा टाइप भी समझना है और लेट भी समझना है। तो यहाँ लिखा वेर डेटा टाइप डॉट HTML। काम सारा HTML पे ही होगा। मैंने आपको बता रखा कि जो भी आप करेंगे आपका सारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग HTML डॉक्यूमेंट में ही होती है। यहाँ से गया, देन मैं यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिखा आपका फॉर्म, पूरा फॉर्म कंप्लीट किया। नाउ मैं इसमें गया। अब मैं कैसे कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड करना तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट एंड क्लोज, मुझे कहीं भी कोडिंग करनी है। टाइप इक्वल टू मैंने दे दिया आपका टेक्स्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं क्या कोड कर रहा हूँ जरा देखिए, मैं वेर के बारे में समझा रहा हूँ। वेर इक्वल टू वही काम मैं सारे अपने नोट्स लेके आऊँ। मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज कि आपको एक सिंगल डेटा टाइप की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि अदर लैंग्वेज में ऐसा कभी नहीं होता है। ना सी में होता, ना C++ में, ना जावास्क्रिप्ट में। मैंने वेर 20, अब मैं एक एक करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने, क्या था, कौन सा था वेरिएबल? डॉक्यूमेंट। आपको याद है मैंने बताए थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। कोई भी आउटपुट प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ लिखा, देख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस x देखो मैं सब काम एक साथ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ और ये सारे वेरिएबल प्रिंट होंगे। यहाँ से द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे y दे दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ नेम, यहाँ पे वैल्यू ऑफ या वैल्यू ऑफ नेम, वो मैं वेरिएबल समझा रहा हूँ बस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जेंडर, नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा, NA नेम, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे वैर डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम चेंज कर दिए हैं, लेकिन सबका डेटा टाइप आपका जो है वो आपका वैर है। देख लीजिए x, ठीक है, y, ठीक है, नेम, ठीक है, आपका जेंडर। अब रन करता हूँ मैं आपका कि ये सारे आउटपुट दे रहा है कि नहीं। रन कैसे करेंगे? राइट क्लिक और ओपन, ओपन विद लाइव सर्वर। देख लिए, द वैल्यू ऑफ x 20, द वैल्यू ऑफ y 2.18, द वैल्यू ऑफ नेम इक्वल टू एप्पल ट्री, द वैल्यू ऑफ f इक्वल टू वैल्यू ऑफ जेंडर इक्वल टू f। मतलब यहाँ पे ये समझना है कि एक ही वेरिएबल सेम टाइप का डेटा टाइप आपकी डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। तो सब कर रहा हूँ तो मुझे डेटा टाइप रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, मैं वह डेटा टाइप का यूज करके सारी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात अब वैर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ डेटा टाइप 3 है हमारे पास, एक तो आपके पास हो गया आपका वैर, दूसरा लेट होता है। तो अभी वैर के बारे में समझेंगे कि चलिए ये तो है सिमिलरिटी डेटा टाइप, मतलब वैर टाइप की वैल्यू में और क्या करता है वैर। वैर जो है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर नोट में ये लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1। अब यही नोट में पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूँ वैर के बारे में। वैर डेटा टाइप वैर, या आप लिखेंगे वैर जो आपका डेटा टाइप, या आप ऐसे कर सकते हैं, वैर डेटा टाइप नहीं लिखता हूँ, द वेरिएबल ऑफ
where data type can be the variable of where data type can be assigned different value, ठीक है, more than times। अगर कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने वेर एक्स की बात करता हूँ, तो ये एक्स वेरिएबल हर बार नई वैल्यू असाइन कर सकता है। मतलब वेर वेरिएबल जो होता है आपका, वेर टाइप का जो वेरिएबल है आपका, वेर टाइप का जो डेटा टाइप है, उसका जो वेरिएबल एक्स है वो रन टाइम पे अलग अलग टाइप की वैल्यू असाइन कर सकता है। द वेरिएबल ऑफ वेर डेटा टाइप कैन बी असाइन डिफरेंट वैल्यू मोर देन टाइम्स ऑन रन टाइम। ये भी लिख सकता ऑन रन टाइम। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे जरा समझिएगा। मैंने सपोज वेर इक्वल्स टू यहाँ पे 20 लिखी, 20 वैल्यू है, कुछ भी 200 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज करो वेर है, और उसके बाद मैंने उसी प्रोग्राम में वेर की वैल्यू फिर लिया, वेर एक्स इक्वल टू सेम वेरिएबल मैंने 30 दे दिया, और यहाँ पे ले लिया वेर एक्स इक्वल टू 90। तो एक प्रोग्राम में, किसी भी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम में सेम नाम का वेरिएबल एक बार से ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जबकि जावा स्क्रिप्ट में एक वेर एक्स इक्वल टू 200 है और दोबारा वेर एक्स इक्वल टू 30 दे दिया और अगेन वेर एक्स इक्वल टू 90 देगा, ये एक्सेप्ट करेगा। जबकि अदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू तो आप बार बार असाइन कर सकते हैं, मतलब x इक्वल टू 200 कर सकते हैं, x इक्वल टू 30 कर सकते हैं, 190, लेकिन वेरिएबल को अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकते। जबकि जावा स्क्रिप्ट में ये काम हम कर सकते हैं। मैं इसी काम को यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपका। जावा स्क्रिप्ट में अगर जो मैं प्रोग्रामिंग करूँ, इसी में गया और मैंने क्या किया, मैंने देखिए ये लिया वेर एक्स 200, वेर एक्स 30, वेर एक्स 90, और याद रखिएगा मतलब एक्स वेरिएबल जो है आपका, वेर टाइप का जो एक्स वेरिएबल है वो दोबारा रीडिक्लेयर्ड हो सकता है। मैं यहाँ पे करूँ, देखो ये दिखा रहा हूँ आपके सामने, देखो आप यहाँ पे यूज किया वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ एक्स, और मैं रन करूंगा आपका, और ये एक्स वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये प्रिंट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपका, आपने यहाँ पे यूज किया था, आपका यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ये चल रहा है कि नहीं, ये देखना है आपको, बस देख लीजिए, यहाँ से देखिए the value of x equal to 200, the value of x equal to 30 and value of x equal to 90। ये कोई भी लैंग्वेज में नहीं होता है, ये किसी भी लैंग्वेज में। यहाँ कमेंट कर देता हूँ आपका, मल्टी लाइन कमेंट है ये लाइन कमेंट ही कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये कमेंट है। जावा स्क्रिप्ट में मैंने बताया था मल्टी लाइन, पिछली क्लास में बताया था मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे इसे मैं br कर देता हूँ तो न्यू लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना क्या है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना इन फ्यूचर में, तो याद रखिएगा इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, क्या किसी वेरिएबल को मैंने वेरिएबल लिया और क्या मैं उस वेरिएबल में रन टाइम पे, एक ही सेम वेरिएबल है, रन टाइम पे उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में अगर वो वेरिएबल के पास वेर डेटा टाइप से वो वेरिएबल डिफाइन है तो उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं आपका, ठीक है, रीडिक्लेयर। लेकिन अब इसी जगह पे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ एरर आपका, यहाँ पे यही काम मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेट से करना। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सब कुछ लिखा, लेकिन यहीं पे दूसरा डेटा टाइप लेट ले लिया, लेट, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, लेट ले लिया, और नेक्स्ट यहाँ पे लेट ले लिया। बस डेटा टाइप का नाम चेंज किया और सब कुछ वही है। क्या लेट सपोर्ट करेगा, लेट डेटा टाइप से एक्स वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर्ड हो सकता है या नहीं, ये चीज चेक करते हैं। जैसे मैं करूंगा प्रोग्राम रन होगा ही नहीं। आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ एरर तो दिखाएगा नहीं, तो इंस्पेक्ट पे जाके देख सकते हैं। आपका इंस्पेक्ट पे आपका लेट वाला एरर दिखाया होगा, आपके सामने देखो दिखाऊंगा मैं एरर आपका। यहाँ पे ये देखो लिखा है,
आइडेंटिफायर एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड, यहाँ पे एरर दिखाएंगे, देखो एरर मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका कंसोल है, यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे एरर पे चले जाइए, यहाँ पे लिखा है कॉड सिंटैक्स आइडेंटिफायर एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड 31st लाइन में, यहाँ पे दिखा रहा होगा कहीं ना कहीं एरर का, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, रुक जाइए, ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देख लो, मैं एक काम करता हूँ, ये वाले तो कमेंट ही कर देता हूँ, क्योंकि वेर तो आपको पता है कि कर सकता है, तो मैं वेर वाले जितना भी कोड था उस कोड को क्या कर सकता हूँ आपका यहाँ पे, और एक काम करता हूँ, देखो तुम्हारे सामने एरर देना शुरू कर दिए, वहां तक भी जाने की जरूरत, मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 200, लेट एक्स लिखा, कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक्ड स्कोप्ड वेरिएबल एक्स, अगर मैंने लेट लगा दिया तो आप दोबारा रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आई आपका। लेट हम तब यूज करेंगे जब मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लेता काम कर जाता, यहाँ पे वाई ले लेता काम कर जाएगा, देखो अलग अलग वेरिएबल लेने का पड़ेंगे आपको, लेट ये कहता है कि अगर एक बार x डिक्लेयर हो गया तो आप दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे z कर दूं काम करेगा, क्योंकि लेट x, लेट y, लेट z तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, लेट लगा दिया, दोनों तीनों वेरिएबल आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, लेकिन अगर आप दोबारा लेट में x डिक्लेयर करेंगे तो एरर दिखा देगा कि x वेरिएबल यू कैन नॉट डिक्लेयर, ठीक है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। स्टूडेंट समझ में आई बात। लेट लेट लगाने से क्या हुआ कि आप लेट वाला जो वेरिएबल है, आप लेट को में अगर आप एक वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपका लेट के लिए, तो लेट डेटा टाइप, यहाँ से ही लिख देता हूँ लेट डेटा, the variable of where data type can be assigned different value more than time on runtime, or and you can declare same variable, and you can declare same variable more than once time with different value, different value। नहीं देखते जाओ, 8 विकेट हो गए, मैं बताते 9 विकेट हो रहे, मैं बताता जा रहा हूँ, पढ़ते भी जाओ, मैं विकेट भी बताता जाऊंगा, ठीक है। सलोनी समझ में आया, आकांक्षा, अभिलाषा, लेट लगाने से क्या होगा और वेर लगाने से क्या होगा, ये सारे डेटा टाइप हैं, तो लेट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं लिख दूं लेट के बारे में, अब तुम लोग समझ में आ गया होगा। लेट डेटा टाइप यहाँ पे लिखूं आपका, when we use let data type with any variable, ठीक है, when we use let data type with any variable cannot be redeclared, ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लाइन बताई थी आप उसी लाइन को लेके चलेंगे, आपके सामने मैंने ये बताया आपका कि जब मैं कर्सर पर रखूँ तो लिखा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स, ठीक है, हम नहीं कर सकते, याद रहेगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ये वाला मैं लिख दूँ, ये मैं कोड दे देता हूँ आपका, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने आपका इस कोड में आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ,
यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा आपका, अगर x लिख दूंगा यहाँ एरर आएगा, और ये आपका एक्सेप्ट करेगा, यहाँ भी एरर आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज डिफरेंट है। एरर क्या आएगा, आपको रीजन पता है आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं एरर नॉट बी री डिक्लेयर, ये एरर आएगा। यहाँ भी लिख दूं नॉट बी री डिक्लेयर। इसे भी कमेंट कर देता हूं मैं। हम लोग जब कोडिंग करेंगे तब यूज करते रहेंगे, अभी बस ये समझ में आ रहा है कि हमने वेयर भी समझ लिया और लेट भी समझ लिया। अगर कांस्टेंट यूज कर देता तो फिर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कांस्टेंट, मैंने लिखा कांस्टेंट डेटा टाइप और फिर x लिखा, x में वैल्यू ले ली मैंने 20 और फिर मैंने प्रिंट किया x में द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू दिस, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट के साथ, और इसके बाद अगेन मैंने कांस्टेंट लिया, फिर मैं लेता हूँ कांस्टेंट और मैंने x इक्वल टू और वैल्यू दे दी अगेन 20। अब जैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट लिखा तो सबसे पहले सपोज करो 200 ही दे देता हूँ, और मैंने यहाँ लिखा तो कांस्टेंट पे जैसे आप रखेंगे दिखा है कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, कैन नॉट री डिक्लेयर, आप उसे इसको जो कांस्टेंट है उसको भी आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए एक काम करते हैं, आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट हटा दूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने कांस्टेंट हटाया यहाँ से लिया, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ रन, यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20, बहुत ध्यान रखिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू मैंने क्या दे दी आपकी, यहाँ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू यहाँ 20 आया, लेकिन दोबारा मैंने लिखा x इक्वल टू 200 और फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कांस्टेंट दोबारा लगा दूँ, कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ। सबसे पहले अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाती है तो उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कांस्टेंट, यहाँ पे मैं कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट लगा दूंगा तो एरर बता देगा सलोनी। क्यों एरर बताएगा, क्योंकि रीजन है कि एक आपका देखो यहाँ पे कर्सर जैसे ही रखेंगे तो कहेगा कि अगर एक कांस्टेंट वेरिएबल है तो कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है भाई, मैं दोबारा कांस्टेंट लगा ही नहीं रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है ये लीजिए, मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया तो, लेकिन एक कांस्टेंट नाम का जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है वो 20 प्रिंट करके वेरिएबल की वैल्यू दोबारा असाइन की जा सकती है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं की सकती है लेकिन वेरिएबल की वैल्यू दोबारा असाइन की जा सकती है। तो मैंने x इक्वल टू 200 लिख दिया और फिर मैंने दोबारा x की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करी। याद रखिएगा मैं जब रन कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ वैल्यू x इक्वल टू 20 तो दिखा दी लेकिन x इक्वल टू 200 नहीं दिखाया। कांस्टेंट का मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती। अगर वेरिएबल कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल x कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती है। अगर यही चीज कांस्टेंट की जगह मैं वैर कर देता तो ये प्रोग्राम चल जाता। अगर मैं यही वैर कर देता तो क्या होता, x इक्वल टू 20 और वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 200। समझ में आ रहा है? तो अलग है आपका लेट दोबारा डिक्लेयर नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 20 दे दी गई तो रन टाइम पे ये स्टेटमेंट कभी नहीं चलेगा, प्रोग्राम में एरर नहीं होगा लेकिन लैक्स की वैल्यू कभी भी नहीं चलेगी। और व्यू करके आप जाके इंस्पेक्ट करके देख लीजिएगा, आप जब इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखा रहा होगा, लिखा होगा इस जगह पे आपका, यहाँ पे क्या दिखाएगा
x इक्वल टू 200 लिखा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आपने कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन किया है और कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, ये आपका एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, इस जगह पे आपका मैं क्या लिखूंगा, आपका कांस्टेंट के बारे में यहाँ लिखा आपका कांस्टेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा हमारा यहाँ पे पॉइंट, इफ वी यूज कांस्टेंट डेटा टाइप with variable, if we use constant data type with variable comma, if we use constant data type with variable, the variable value comma लगा के the variable value cannot change on रन टाइम पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। सेकंड पॉइंट, एंड आल्सो not redeclare the variable, and also not redeclare the same variable, ठीक है, सेम वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक, सबसे पहले यहाँ से पहले, इफ वी यूज कांस्टेंट डेटा टाइप विद वेरिएबल, द वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट चेंज ऑन रन टाइम, मीन्स मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इस जगह पे, मेरे पास ये है और मैं पहले तो पॉइंट ये कर लूँगा, कैन नॉट चेंज, पहले तो ये एग्जाम्पल है, कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे गया ये वाला, ठीक है, नॉट चेंज, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू नॉट चेंज, आप कर सकते हैं। उसके बाद एंड आल्सो नॉट रीडिक्लेयर द सेम वेरिएबल, फिर मैं यहाँ पे बात करूँ और इस जगह पे मैं लिख दूँ आपका कांस्टेंट, यहाँ देगा आपका एरर, क्या आएगा, एरर नॉट accepted redeclared of variable, redeclared of variable, ठीक है, एरर नॉट एक्सेप्ट, एरर आएगा और क्या आएगा, नॉट एक्सेप्ट रीडिक्लेयर्ड ऑफ वेरिएबल, ये आपको डेटा टाइप इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप आगे कोडिंग करेंगे तो डेटा टाइप आपको ये पता होना चाहिए कि सर कब वेर लगाना है, कब लेट लगाना है, कब कांस्टेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वेर डेटा टाइप एक कॉमन डेटा टाइप है, लेट वहां पे लगाते हैं जब हमें रीडिक्लेयर, एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी होती है, कोई उस वेरिएबल को दोबारा रीयूज ना कर सके। कांस्टेंट वहां लगाएंगे जहां पे मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी तो रन टाइम पे कोई भी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना कर सके, वहां पे हम कांस्टेंट डेटा टाइप यूज करेंगे, वहां पे हम कांस्टेंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिए आपका, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये डेटा टाइप का होगा और इसमें कुछ नहीं होता, आपको कोई डेटा टाइप यहाँ रेंज और साइज नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि रेंज और साइज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नोट और लिख दूँ पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, इन जावास्क्रिप्ट वेर लेट constant data type range and size not fixed नहीं, हम जावास्क्रिप्ट है, सी और सी प्लस प्लस जावा में फिक्स है, जबकि इन जावास्क्रिप्ट वेयर लेट कांस्टेंट, ठीक है, डेटा टाइप रेंज एंड साइज नॉट फिक्स्ड। आप बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका वेरिएबल के बारे में, बहुत ही सिंपल है आपका वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। सेकंड पॉइंट है आपका वेरिएबल नेम एनी अल्फाबेट्स वेरिएबल नेम एनी अल्फाबेट्स लाइक A to Z हो सकता है और A to Z हो सकता है। नेक्स्ट वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट एनी अल्फाबेट्स से स्टार्ट ABC अल्फाबेट से कर सकते कैन बी स्टार्ट एनी अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर मतलब या तो हम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या अंडरस्कोर के। फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे मैंने लिखा वेर, तो जैसे मैंने लिखा नेम, तो नेम किससे स्टार्ट हो रहा है? अल्फाबेट से। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज लिखा मैंने जय। इसी तरीके से मैंने दूसरा ले लिया वेर, मैंने क्या किया अंडरस्कोर नेम, तो ये भी सही है, मतलब अंडरस्कोर से भी स्टार्ट जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले देता हूँ आपका वेर, स्मॉल होता है वेर, ठीक है, और मैं यहाँ से अल्फाबेट्स में सपोज करो मैंने अल्फाबेट में आपका कैपिटल में NAME लिख दिया, तब भी सही, मतलब सब कुछ सही है, स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट एनी नंबर वैल्यू कॉमा स्पेशल सिंबल नंबर वैल्यू हो सकती है, स्पेशल सिंबल हो सकता है आपका, कॉमा एनी डेटा टाइप, मतलब वेर डेटा टाइप एक वेरिएबल नहीं, VAR करेक्टर है लेकिन वो एक वेर डेटा टाइप है तो नहीं हो सकता। वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट एनी नंबर वैल्यू स्पेशल सिंबल कॉमा एनी डेटा टाइप कॉमा एनी डेटा, हाँ इतना लिख देते, एनी डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा इंट 123A इक्वल टू मैंने कुछ भी दे 20, तो ये एरर होगा। फिर यहाँ पे दे दिया सॉरी नॉट इंट वेर, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं आपका वेर A123 इक्वल टू 20, तो ये राइट है क्योंकि आपका अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। अगर लिख दूं वेर अंडरस्कोर 123A इक्वल टू 20, राइट होगा, क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लूँ वेर, मैं लिख दूं वेर और वेर इक्वल टू 20, रॉन्ग, एरर बताएगा, बिकॉज डेटा टाइप एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं वेर 1 इक्वल टू 20, तो ये राइट होगा क्योंकि वेर 1 है यहाँ पे, ये राइट है, कोई डेटा टाइप नहीं है, यहाँ वेरिएबल का नाम वेर नहीं है, VAR 1 है आपका। इसी तरीके से मैंने ये स्पेशल सिंबल ले ली, जैसे इनका वेर, मैंने कहा डॉलर, मैंने कोई भी लगा $NM ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 20, कुछ भी वैल्यू दे दी, रॉन्ग होगा। कोई भी स्पेशल सिंबल वेरिएबल से नहीं स्टार्ट हो सकता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 वेरिएबल नेम नॉट एक्सेप्ट ब्लैंक वैल्यू और नॉट एक्सेप्ट ब्लैंक वैल्यू कॉमा डॉट ऑपरेटर टू join the variable, only accept
only accept underscore to join the variable, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैसे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज वेर और यहाँ लिखा फर्स्ट स्पेस देके नेम और यहाँ पे जो भी दे दिया आपका जो भी नाम दे दिया, सपोज मैंने नाम दे दिया यहाँ पे लाइक मैंने नाम दिया सलोनी, तो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट एक्सेप्टेड। रीजन क्या हुआ नॉट एक्सेप्टेड में, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, नॉट स्पेस क्या हो गया आपका नॉट एक्सेप्टेड, रीजन क्या है आपका ब्लैंक स्पेस, ठीक है। दूसरा वेर सेम ले लूँ, सब कुछ सेम है, यहाँ पे ले लिया और मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे लग दिया डॉट, ठीक है, क्या लगा दिया डॉट, नॉट एक्सेप्टेड, रीजन डॉट ऑपरेटर, रीजन क्या है नॉट एक्सेप्टेड, रीजन क्या है आपका डॉट ऑपरेटर, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं यही काम ऐसे कर दूं और यहाँ पे मैं क्या ले लूँ आपका अंडरस्कोर, सेम है, जिन्होंने सी पढ़ी जावा पढ़ी उसमें भी मैंने यही बताया है, ठीक है, सब बस डेटा टाइप चेंज हुआ, आपका नॉट एक्सेप्टेड की जगह पे यहाँ एक्सेप्टेड, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्टेड, रीजन है यूज अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है वेरिएबल के बारे में।